राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ज्योतिष पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपके धन की वृद्धि की। किस तरह से आप अपनी आय को 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं, और हो सकता है किसी किसी की ये आय 3 गुना से भी ज़्यादा हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। किस तरह से आप अपनी आय को 3 गुना बढ़ा सकते हैं। 3 गुना बढ़ाने के लिए आपको जानना होगा कि आपको क्या ऐसे उपाय करना है जिससे आप 3 गुना बढ़ा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा ग्रह जो आपको सुख समृद्धि देता है, जो आपके अंदर अट्रैक्शन देता है, जो आपके अंदर इतनी प्रतिभा देखता है कि आप किसी के सामने जाते हैं तो सामने वाले का मन आपसे बात करने को होता है। और यदि उस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर ना हो तो सामने वाला आपसे बात करता नहीं है, मुंह फेर के चला जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह? आज हम उसी ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में परिवर्तन ला के रख देगा, यू टर्न ला के रख देगा। एक छोटे से गांव की झोपड़ी में रहने वाला बच्चा भी जब ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल ले आता है, भले ही उसका चेहरा इतना अट्रैक्टिव ना हो, देखने में भले ही वो काला हो, सुंदर ना हो, मगर जब वो जीत करके आता है, जब गोल्ड मेडल लेकर के आता है, तो हर कोई उससे बात करना चाहता है। जो चेहरा अभी तक सबको सुंदर नहीं लग रहा था, वही आगे चलकर सबको प्यारा लगने लगता है, और सब उसके साथ में सेल्फी खिंचा करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। पोस्टर बन जाते हैं, कैलेंडर बन जाते हैं, घरों में लग जाते हैं। लोग अपने घरों में बच्चों से कहने लग जाते हैं कि तुझे बनना है तो इसके जैसा बनना है। देख, छोटी सी झोपड़ी से उठ करके वो कहां पहुंच गया। तो वो प्रभाव है केवल एक ही ग्रह का, जो व्यक्ति को रंग से राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। उस ग्रह को आपने जान लिया, और उस ग्रह को यदि आपने अपने जीवन में पूरी लाइफ में एक्टिव करके रखा, पॉजिटिव करके रखा, तो आप चाहे विश्वास करें या ना करें, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। आपकी प्रतिभा, आपके अंदर अट्रैक्शन इतना हो जाएगा कि लोग आपके पास में खिंचे चले आएंगे और हर कोई आपसे बात करेगा। उस ग्रह के अंदर इतना चुंबकीय तत्व, जिसे कह सकते हैं आकर्षण का चुंबकीय तत्व है। जिस संसार को लोहा मानिए और उसको चुंबक मानिए, जिसकी ओर सब खिंचे चले आते हैं। चलिए, ज्यादा हम आपको प्रतीक्षा नहीं कराएंगे, उस ग्रह के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे वो ग्रह आपका एक्टिव हो जाए और आप अपनी लाइफ में देखिए कि आपके अंदर कितना अट्रैक्शन बनता जा रहा है। सामने वाला आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, आपसे प्रभावित हो रहा है। वो ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। नेम फेम आपके पास में होगा। अभी तक यदि आप किराए के मकान में रह रहे थे, कोई घर लेना चाह रहे थे, मगर आर्थिक तंगी से नहीं ले पा रहे,
वो ग्रह की ताकत इतनी है कि कुछ ही महीनों में आपको वो रंग से राजा बना करके, आप फ्लैट लेने की सोच रहे थे तो घर ले पाएंगे, बंगला ले पाएंगे। ऐसी ऐसी उसके अंदर प्रतिभा है जो आपके अंदर वो डालेगा, और आप इस दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बनाएंगे। करना क्या है? छोटे से सरल उपाय हैं उस ग्रह को एक्टिव करने के, मगर कुछ प्रयास करने होते हैं, कुछ कर्म करना होता है। बिना कर्म किए हुए आप माने या ना माने, कभी भी फल नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की आशा छोड़ दे। मगर हम तो यहाँ आपको फल भी बता रहे हैं कि यदि आप कर्म करेंगे ये, तो आपको फल भी मिलेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे। आपके ऊपर कर्ज चल रहा है, लोन चल रहा है, उसे खत्म आप कर पाएंगे। आप करके देखिए, बहुत ही कारगर उपाय है। करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं। शुक्रवार के दिन आप 6 गुलाब के फूल लेकर के आइएगा। 6 गुलाब के फूल, उसमें से 5 गुलाब अलग रख दीजिए और 1 गुलाब अलग रखिए। जो 1 गुलाब आपने अलग रखा है, उसकी पंखुड़ियों को तोड़िएगा। उसकी पंखुड़ियों को तोड़ने के बाद, उसको मसलने के बाद, आप जिस पानी से स्नान करते हैं उसमें डाल लीजिए और थोड़ा सा गुलाब का इत्र डालिएगा। ध्यान रखिए, एसेन वाला इत्र नहीं होना चाहिए, प्योर नेचुरल इत्र होना चाहिए। और यदि नेचुरल ना मिले तो आप खुद घर में इसको तैयार कर सकते हैं। गुलाब जल डाल सकते हैं, थोड़ा सा दही स्नान करने की बाल्टी में डाल लीजिए, उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में आपको दूसरा स्वच्छ जल नहीं डालना है, इसी जल से स्नान करना है। शुक्रवार के दिन स्नान करने के बाद आप पूजा वाले स्थान पे आए। पूजा वाला स्थान आपका ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में आने के बाद अपने पूजा के स्थान पे आके लाल रंग का आसन बिछाइए और एक प्लेट ले लीजिए, कांसे की, पीतल की या चांदी की। इन सब की प्लेट आप ले सकते हैं। उस प्लेट के अंदर आपको 108 साबुत चावल के दाने रखने हैं। 108 साबुत टूटे फूटे ना हो, साबुत चावल के दाने रखिए और ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः कहते हुए एक चावल का दाना उठाइए और महालक्ष्मी जी का जो फोटो हो, चाहे आपके यहाँ मूर्ति हो, उसके ऊपर चढ़ा दीजिए और बोलिए पूजयामि। फिर गुलाब जल, थोड़ा सा उसमें थोड़ा जल और मिला लीजिएगा। एक चम्मच से, छोटी वाली चम्मच से ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी तर्पयामि। जब चावल का दाना चढ़ाएंगे तब बोलेंगे पूजयामि, और जब जल चढ़ाएंगे तब बोलेंगे तर्पयामि। 108 बार आप ये दोनों विधि करेंगे। माँ लक्ष्मी
ये करने के बाद में शुक्र के मंत्र का जाप आपको करना है। ऐसे ही उसमें आप क्या करेंगे, जो 5 गुलाब आपने लिए उनकी पत्तियों को तोड़ेंगे। पत्तियों को तोड़ने के बाद चावल में मिक्स करेंगे और ओम शुम शुक्राय नमः कहते हुए माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दीजिए। ओम शुम शुक्राय नमः 108 बार चढ़ा दीजिए। ऐसा आपको लगातार 21 शुक्रवार करना है। 7 शुक्रवार जैसे ही हो जाएंगे आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। परिवर्तन नजर आएगा, पैसे का आगमन आपके घर में होगा और स्थिर तरीके से पैसा आपके यहाँ रुकेगा, स्थिर पैसा रहेगा, लक्ष्मी निवास करेगी। ये आपको शुक्रवार के दिन करना है। आप जो भी पूरी सामग्री इकट्ठी होगी, फूल चावल, उस सबको एकत्रित करके एक लाल कपड़े में रखते जाइए। 21 शुक्रवारों के जो फूल की पत्तियां और चावल इकट्ठे हुए हैं उस सबको इकट्ठा कर लीजिए। उस सबको इकट्ठा करने के बाद में 21 शुक्रवार पूरे होने पर एक कटोरी खीर बनाइए, श्री सूक्त से माँ लक्ष्मी का हवन कीजिए और उस जो पोट्री आपने बनाई है उस पोट्री में एक चांदी का सिक्का रख के अपने लॉकर में, तिजोरी में या पूजा के स्थान पे आप रख दीजिए। करके देखिए, भाग्य बदल जाएगा। लोग मुंह फेरते थे, आपसे नजर फेर के नहीं जाएंगे। हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपके अंदर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, आपकी रिलेशन लाइफ में यदि प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ में यदि मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपस में तनाव बनता है, वो दूर हो जाएगा, प्रेम बढ़ने लगेगा, घर में खुशहाली आना लगेगी, खुशहाली आएगी। पहले घर में आकर के मन बेचैन हो जाता था, मगर अब आकर के एक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर में हल्की सी खुशबू आपको महसूस होने लगेगी घर के अंदर। ये एक बहुत बड़ा एक राज है। यदि आपके घर में थोड़ा सा भी निगेटिविटी है तो आपके घर में स्मेल आएगी और यदि पॉजिटिविटी है तो आपके घर में खुशबू आएगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि घर में अपने गुलाब का रूम फ्रेशनर जरूर डाला करें। आप प्रयोग करके देखिए, बहुत सटीक उपाय है। इसको करके काफ़ी हमारे पर्सनल यूज़रों ने किया है और बहुत ही लाभ प्राप्त किया है। आप यदि कुछ भी अपनी पत्रिका के बारे में पूछना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हम आपकी पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। कुछ ही सेवा शुल्क है, कोई हमारी बड़ी लंबी चौड़ी फीस नहीं है, ना हम कोई इतनी बड़ी फीस लेते हैं। कुछ मात्र सेवा शुल्क हमारा है, उसे दे करके आप अपने प्रश्नों को जान सकते हैं। ये सेवा शुल्क भी इसलिए हमने रखा है क्योंकि कई हजारों में लोग पूछना चाहते हैं, तो इतना समय नहीं कि हम सभी को बता पाएं, तो फिर अपने कार्य कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए शुल्क रखा है। तो आप जो भी पूछना चाहते हैं तो उसे पे करके आप अपनी पत्रिका के बारे में पूछ सकते हैं।
उपाय जरूर कीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो लोग परेशान हैं आर्थिक तंगी से उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। लाइक करें और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। जय महालक्ष्मी।